Hello everyone. In this session we will discuss about the mole concept, which is the most important concept from the chapter atoms and molecules. So let's start. देखो बेटा, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें मोल कंसेप्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें मोल कंसेप्ट पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। इसके लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और वो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि अभी हम किस टर्म में बात कर रहे हैं, नंबर्स की टर्म में बात करें। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हम एटॉमिक मास की टर्म्स में लें तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल की बात करें कितना हुआ, 2 एटॉमिक मास यूनिट। हमने क्या लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मीन्स 4 एटॉमिक मास यूनिट विल बी द टोटल मास दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। एंड फॉर द ऑक्सीजन द मास इन्वॉल्व्ड इज, एक ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। हमने डिस्कस किया है ना, हमने 20 तक सभी एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस लर्न किए हैं। एक ऑक्सीजन का 16, O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी 32 एटॉमिक मास यूनिट्स, दैट विल बी द टोटल मास इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। अभी जो हमने रिएक्शन डिस्कस की वो रिएक्शन हमें क्या बताती है कि 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स combines with 32 atomic mass unit of oxygen molecule to form 36 atomic mass unit of water molecules। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 एटॉमिक मास यूनिट है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम रिएक्शन में देख सकते हैं। इट मीन्स 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर विल गेट फॉर्म्ड। ओके, रिएक्शन इज इंडिकेटिंग दिस मैटर। तो बेटा इस इक्वेशन से हमने क्या सीखा कि किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स, या तो हम मास की टर्म्स में लेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लेंगे। 2 चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन जो है वो कितनी क्वांटिटी में प्रोसीड की है। या तो हमें सारे मॉलिक्यूल्स का मास पता हो या हमें सारे मॉलिक्यूल्स का नंबर पता हो। नंबर से भी हम मास निकालेंगे क्योंकि हर एटम का फिक्स है भाई, ठीक है, हर एटम का मास फिक्स है। हमें नंबर पता है तो हम टोटल मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें तो ईजिली कंसेप्ट को जानना है। तो ईजिली कंसेप्ट को जानना है तो हम ऐसा करते हैं कि मास में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में क्वांटिटी को मेज़र कर लेते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर पे फोकस करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। मास तो हम बाद में उससे निकालते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कि एक इजी सा रास्ता निकाला जाए जिससे कि हमारे पास कोई एक ऐसी छोटी सी यूनिट आ जाए जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो। और अगर ऐसी कोई यूनिट हमें लेनी है तो उसके लिए एक नई यूनिट आई जिसको हमने मोल का नाम दिया। इस तरह से जो मोल कंसेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द केमिस्ट्री। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो जैसे बेटा 1 डजन है, इसमें हमें पता है कि 12 नंबर होता है। अब आप 1 डजन बुक्स लो, 1 डजन पेंसिल्स लो, 1 डजन कुछ भी लो, तो वी नो दैट 1 डजन मीन्स 12 नंबर्स।
इसी तरह से जस्ट लाइक दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। इट इज़ जस्ट अ नंबर कि इतना नंबर होगा तो हमने उसको 1 मोल कह दिया। और इतना नंबर किस में होता है? रिलेटिव मास इन ग्राम्स में। ठीक है, कैसे होता है रिलेटिव मास इन ग्राम्स? कहाँ से आ गया अब ये समझते हैं। देखो सपोज करो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में भी इतने ही एटम हैं। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि फिर तो सबका मास सेम आना चाहिए। नहीं, डिफरेंस कहाँ आता है? उनके एटॉमिक मास की वजह से। जैसे कि कार्बन के 1 मोल का मतलब है 6.022 10⁻23, लेकिन वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल है। इसी तरह से हाइड्रोजन वाला 1 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 1 मोल का मतलब हुआ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट है, अगर हम उसको ग्राम्स में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या बोल देंगे हम उसको? ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमने उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया दैट विल बी ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे एंड दिस टाइप ऑफ मोल कंसेप्ट। इसका ये की पॉइंट है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो जब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि इनकी डिस्कवरी एवोगैड्रो सर ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये एलिमेंट या कंपाउंड हुआ तो कैसे करेंगे? हमें 1 मोल समझ आ गया कि 6.022 10⁻23 है। अगर एलिमेंट हुआ तो मतलब एटम है ना, अगर कंपाउंड हुआ तो मतलब मॉलिक्यूल है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है हमारे पास तो ये एटम है, इसका 23 ग्राम किसके इक्वल है? 6.022 10⁻23 के। कंपाउंड के फॉर्म में अगर वाटर है हमारे पास तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम है, यानी कि 1 कंपाउंड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यू कैन सी। ओके, तो अब समझ आया कि अ मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। केमिस्ट जब किसी चीज़ को काउंट करता है तो मोल में ले लेता है, जैसे शॉपकीपर डजन्स में ले लेता है, किलोग्राम्स में ले लेता है। केमिस्ट जब किसी चीज़ को काउंट करेगा तो मोल में ले लेगा। दिस सो द मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, यू कैन से इन द सिंपल वे। There were a scientist, Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles. मोल्स मीन्स हीप और पाइल। एक ढेर जो होता है उसको मोल्स कह देते हैं, यानी कि हमने उस ढेर को छोटी टर्म में अगर काउंट करना है ना तो हमने एक ढेर को एक मोल कह दिया। ठीक है, यानी कि हीप और पाइल ऑफ एटम्स को 1 मोल कह दिया। कितनी पाइल है? कितने कितने का पाइल बना रखा है? 6.022 10⁻23 का पाइल बनाया हुआ है हमने। इतने एवोगैड्रोस नंबर का एक हीप बनाया हुआ है और उसको कह दिया कि ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है,
अब मोल की आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। जो मोल यूनिट है वो 1967 में एक्सेप्ट की गई थी, और इसलिए एक्सेप्ट की गई थी कि ये किसी लार्ज नंबर को एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि किसी मैसिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को सिर्फ हम एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो है मोल। I hope now you can define the mole. What the mole is? A mole of particles is therefore defined as the amount of the substance which contains Avogadro's number of particles. Okay? लेकिन अब एग्जाम में तो आएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो लेट्स लर्न द फॉर्मूला। हमने कहा था ग्राम एटॉमिक मास, अभी हमने बात की थी ना, तो उसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, यानी कि मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब उसको हमने ग्राम्स में ले लिया, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू मोलर मास, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जैसे वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा? 18.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। यानी कि मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास इन एटॉमिक मास यूनिट्स। एटॉमिक मास यूनिट्स में ले लिया तो मोलर मास हो जाएगा। अगर कोई एटम है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला यूनिट मास होगा। पढ़े थे ना हमने ये सब, तो उन सब को हम मोलर मास कहेंगे जब वो एटॉमिक मास यूनिट्स की फॉर्म में है। ग्राम में ले लिया तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। Let's see how magically the question gets solved. The question is calculate the number of moles for the following. First है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, एटम की फॉर्म में दिया है। सेकेंड 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। नाउ this time we have to find the mole from the number of particles. Okay, so let's solve. Here is the solution. तुम इसे नोट बाद में करते रहना। First of all, we will get the concept. So let's start from the first part. We have helium atom that is consisting of 4 atomic mass unit, means atomic mass क्या है? 4U. अगर मोलर मास लेंगे that will become 4 ग्राम, ग्राम atomic mass हो जाएगा। ठीक है। Now the number of moles will be, the formula is given mass by molar mass. Given mass is 52 ग्राम। हमारे पास 4 ग्राम की एक चीज़ है और हमें 52 ग्राम में बतानी है कि उसके कितने नंबर प्रेजेंट हैं, तो हम 52/4 करेंगे, बता देंगे कि 13 नंबर ऑफ हीलियम एटम आर प्रेजेंट। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और यू कैन से एवोगैड्रोज नंबर, किसी भी एलिमेंट के लिए है ये। हमें दिया है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल होंगे इस तरह के, तो वही है कि इतने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और एक पार्टिकल में कितना होता है? 6.022 10⁻23, तो नंबर ही तो निकालना है उसमें से उसका, तो दैट कम्स आउट टू बी 2, क्योंकि कोई भी एटम इतना बड़ा होता है कि हम बाय जस्ट सीइंग हम उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने एवोगैड्रोज मेथड से लिया है और सोल्व किया। दैट इज जस्ट द एवोगैड्रोज लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will proceed with the questions in the next video.